बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है नीचे दिए गए विकल्पों में से। कह रहा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। ए कह रहा स्वर, बी कह रहा बोली, सी कह रहा व्याकरण और डी कह रहा व्यंजन। तो आपको इसमें इस विकल्प में से एक शब्द का चयन कर उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा पहले का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो आपको हिंदी साहित्य की पहली कहानी का नाम बताना है। ए कह रहा है प्रेम सागर, बी कह रहा है इंदुमती, सी कह रहा है रानी केतकी की कहानी और डी कह रहा है आकाशदीप। तो आपको हिंदी साहित्य की पहली कहानी का नाम बताना है। प्रेम सागर है, इंदुमती है, रानी केतकी की कहानी है या आकाशदीप है। तो बच्चों, हिंदी साहित्य की जो पहली कहानी है उसका नाम इंदुमती है। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि गबन किस रचनाकार की रचना है? तो आपको ये बताना है कि गबन जो है किस रचनाकार की रचना है। ए कह रहा है श्याम सुंदर दास, बी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा है मुंशी प्रेमचंद और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि गबन जो है वो किस रचनाकार की कृति है। श्याम सुंदर दास की है, रामचंद्र शुक्ल की है, मुंशी प्रेमचंद की है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो विकल्प सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपको ये बताना है कि मुहावरा शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। ए कह रहा है अरबी, बी उर्दू, सी फारसी और डी हिंदी। तो आपको बताना है कि मुहावरा जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों, मुहावरा जो शब्द है वो अरबी है। तो विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो चौथे का ए विकल्प सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर पाँचवें की। सवाल नंबर पाँचवें में कह रहा है कि विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो आपको विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। ए कह रहा है दाता, बी कह रहा है धात्रा, सी कह रहा है नेता और डी कह रहा है विधाता। तो आपको विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। दाता है, धात्रा है, नेता है या विधाता है। तो बच्चों, विधात्री शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो विधाता होगा। विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाँचवें का डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहा है कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो आपको ये बताना है कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन माने जाते हैं। ए कह रहा है शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार, बी कह रहा है शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा रसालंकार, सी कह रहा है शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्रालंकार और डी कह रहा है भावालंकार, मिश्रालंकार तथा उभयालंकार। तो आपको ये बताना है कि अलंकार के मुख्यतः निम्न में से कौन से भेद माने जाते हैं। तो बच्चों, इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार ये जो है भेद मुख्यतः माने जाते हैं। वैसे हिंदी में शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही प्रमुख अलंकार माने गए हैं। बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो नीचे दो विकल्प में आपको चार शब्द दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। ए कह रहा है सत्य, बी कह रहा है दर्शन, सी व्यथा और डी वर्षा। तो आप बताना कि कौन सा शब्द जो है वो एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। सत्य नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, व्यथा नहीं होती होती है या वर्षा नहीं होता है। तो बच्चों, इसमें से एक वचन में जो प्रयोग होता नहीं है वो दर्शन शब्द है। तो अर्थात विकल्प बी जो है आपका सातवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। सवाल नंबर आठवें में कह रहा है कि कलम शब्द का बहुवचन बताइए। तो आपको कलम शब्द का बहुवचन बताना है। ए कह रहा है कलमें, बी कह रहा है अनेक कलम, सी कह रहा है कलम और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है बच्चों कि कलम शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। कलमें बनेगा,
अनेक कलम बनेगा, कलम बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कलम का बहुवचन कलमें होता है, अर्थात विकल्प ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो 8वें का विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इनमें 9वें सवाल का। कह रहे इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपको 9वें में बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। ए कह रहा है समीर, बी कह रहा है समर, सी कह रहा है अनिल और डी कह रहा है मारुत। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द इसमें से नहीं है। समीर नहीं है, समर नहीं है, अनिल नहीं है, या मारुत नहीं है। तो बच्चों वायु का जो समानार्थी है वो समर नहीं है। समर युद्ध का मैदान हो जाएगा, इसलिए यह इसमें नहीं है। तो ये उसका जो है समानार्थी नहीं है। तो 9वें का विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है। आपको रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको ये बताना कि खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, और उस विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ए कह रहा खेलना औना, बी कह रहा खेल औना, सी कह रहा चिल औना और डी कह रहा चिलना औना। तो आपको ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें जो है विकल्प भरा जाएगा। खेलना औना भरा जाएगा, खेल औना भरा जाएगा, चिल औना भरा जाएगा, चिलना या औना भरा जाएगा। तो बच्चों इसमें जो भरा जाएगा, खिलौना में मूल शब्द खेल है और औना प्रत्यय है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो 10वें का विकल्प बी सही होगा। बात करते हैं अब सवाल नंबर 11 का। कह रहा कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है। तो आपके नवीन शब्द का विरुद्धार्थी बताना है। ए कह रहा नया, बी कह रहा पुराना, सी कह रहा प्राचीन और डी कह रहा पुरातन। तो आपको बताना है कि नवीन का विरुद्धार्थी शब्द क्या है। नया है, पुराना है, प्राचीन है या पुरातन है। तो बच्चों नवीन का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो नवीन का प्राचीन हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा 11 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ए कह रहा पर निंदा अच्छी लगना, बी कह रहा अनदेखी वस्तु भाना, सी कह रहा कानों सुनी बात पर विश्वास करना और डी कह रहा है कि ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो आपको ये बताना है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना या ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना। तो विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 12 का बी सही हो गया। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे कि धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है। तो आपको धूमिल शब्द का विपरीत शब्द बताना है। ए कह रहा है धुंधला, बी कह रहा है उज्जवल, सी कह रहा है चमकीला और डी कह रहा है स्वच्छ। तो आपको बताना है कि धूमिल का विपरीत शब्द क्या होगा। धुंधला होगा, उज्जवल होगा, चमकीला होगा या स्वच्छ होगा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। तो धूमिल का उज्जवल होगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। ए कह रहा है राज्य भाषा, बी कह रहा है साहित्य, सी कह रहा है राष्ट्रभाषा और डी कह रहा है बोली। तो आपको बताना है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। राज्य भाषा कहते हैं, साहित्य कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं कि बोली कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा। बोली, अर्थात विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 15वां कह रहे जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आपको ये बताना है कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होगा। ए कह रहा अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक और डी अर्थालंकार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, यमक होगा या अर्था होगा। तो बच्चों जिसमें अलंकार हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।